लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, उसमें से एक सीट है बिजनौर। बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी यानी कि एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, पहले चरण में चुनाव है, क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश के अनुसार देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और आप देख सकते हैं कि किस रूप में तैयारियां विराट रूप में और एक लीड जो कहते हैं वो गठबंधन ले चुका है। और मुझे आशा है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मेहनत के बलबूते कि एक नया कीर्तिमान बिजनौर लोकसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लिखेगी वो उत्तर प्रदेश में 80 पार होगी। और आने वाले समय में जो वादा आदरणीय जयंत चौधरी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करके आए हैं, आदरणीय गृह मंत्री से करके आए हैं, मुख्यमंत्री जी से करके आए हैं कि 400 पार के लक्ष्य में राष्ट्रीय लोकदल भी कहीं पीछे नहीं रहेगी। मौजूदा समय में बिजनौर से बात की जाए तो बीएसपी के सांसद हैं, किसे चुनौती मार रहे हैं आप अपने इस चुनाव में? देखिए, चुनौती इतनी है कि अगर मेरा कार्यकर्ता मुझसे उम्मीद करता है 18 घंटे मेहनत करने की तो मैं 20 घंटे करके दिखाऊं। और यही चुनौती है और इस चुनौती लक्ष्य को मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से, अपने साथियों के बलबूते, अपने संकल्प में और इसे धरातल पर उतारने का काम करूंगा। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं क्षेत्र में जनता के पास? सकारात्मक मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे, कैसे देश एकजुट होके विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, बिजनौर की भूमिका क्या होगी उसमें, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका क्या होगी, क्या अपेक्षाएं है कि किसान कहीं भी उस विकसित भारत के निर्माण में, क्योंकि बिना किसानों के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, उनकी योगदान होगा, अपने युवाओं का कल्याण कैसे होगा, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। और अब चुनौतियां जैसे देश की नहीं आएंगी, अब चुनौती पुरानी ना होके नए नए देश उसके लिए तैयार होना चाहिए। चाहे क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसी समस्याओं को तैयार करने के लिए देश को तैयार करना है और बिजनौर की भूमिका तय हो, यही मेरा लक्ष्य है। कितनी सीटें मान रहे हैं अगर पूरे देश की बात की जाए? बीजेपी 400 पार का ऐलान कर रही है, प्रदेश 80 पार और एनडीए गठबंधन 400 पार। अच्छा जी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए का गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या फायदा मिलता दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से एक स्वाभाविक गठबंधन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और राष्ट्रीय लोकदल परिवार जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना और विचारधारा, उस विचारधारा को धरातल पे लाने का काम आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक छत्तीस बिरादरी के समाज को जोड़ के और अपना देश आगे कैसे बढ़े, किसान, कमेरा वर्ग, गरीब, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं कैसे पहुंचे, कैसे लाभान्वित हो, इसको लेके संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य को जो हमारे नेता आदरणीय जयंत जी ने हमें दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश हासिल करके रहेगा। अभी कुछ दिन पहले आप और बीजेपी के तमाम नेता एक मंच पर दिखे थे, एक मंच पर इकट्ठा हुए थे, तो वहां से आपने संदेश भी दिया कि सारा जो कुछ है आपसी मन मुटाव वो सब खत्म हो जाए। तो आपको लग रहा है इसमें आप लोग कामयाब होने में सफल हो रहे हैं? देखिए, मन मुटाव कोई नहीं होता, उत्साह होता है, एक पर्व का माहौल है, खुशी का माहौल है। उस खुशी के माहौल को व्यवस्थित करके चुनावी रणनीति में उतार के कैसे हम बेहतर रिजल्ट दे सके, एक बैठक उसको लेके आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष बीजेपी सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। कार्यकर्ताओं को जो देखने को मिला, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ आई और भीड़ का आलम यह था कि उन्होंने उत्साह में नया संकल्प और नए रिकॉर्ड जो बताते हैं कि इस तरह की कीर्तिमान बैठकों में एक छोटी बैठक को बड़ी रैली में तब्दील करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रत्येक कार्यकर्ता का और नागरिकों का। आखिर में चलते चलते हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं बिजनौर की जनता को? किसान की आवाज मजबूत रहेगी। किसान की आवाज चैनल का आपका नाम है। जिस तरह प्रकार से आप किसानों के चिंतक हैं और आवाज बुलंद रखना चाहते हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो उनकी आकांक्षा, उम्मीदें और पूर्व में जो उनके अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे एज ए सांसद के रूप में, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, मैं बसाने का काम वो करेंगे बिजनौर में, उनकी दिलों की धड़कन में रहने का काम मैं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बीजेपी और यानी कि जो एनडीए गठबंधन है वो 400 पार होगी।